नमस्कार दोस्तों। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाए तो बिठाया किसे जाए? अगर योगी के हाथों से सत्ता की कमान छीन ली जाए तो सत्ता का सिंहासन किसको सौंपा जाए? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाकुंभ हादसे में जो भगदड़ मची, उसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह अपील कर दी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपील कर डाली थी कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होना चाहिए, ये सरकार शासन चलाने में समर्थ नहीं है। उसके बाद आपको याद है, तमाम साधु संत सन्यासी अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में उतरे और उन्होंने ये कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी संगम पहुंचे थे और वहां उन्होंने संतों से मुलाकात की थी। सबसे पहले दोस्तों आप सुनिए कि क्या कहना है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर। इसी सरकार में एक उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, वो इसी क्षेत्र के माने इसी प्रयाग की पैदाइश है, यहीं पर उन्होंने सब कुछ काम किया है। उनको यहाँ का एक एक गली मोहल्ला सब कुछ पता है। क्या वो ज़्यादा कारगर नहीं हो सकते? लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया गया है। सुना दोस्तों आपने, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ कर रहे हैं और सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा कारगर साबित होते। आपने बात सुनी, मैं एक बार फिर से आपको अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सुना भी देता हूं, पढ़कर सुना देता हूं दोस्तों। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होते भारतीय जनता पार्टी के, तब हम ये काम करते। देखते कौन विकल्प है। एक उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, वो इसी क्षेत्र के हैं, इसी प्रयाग की पैदाइश हैं, यहीं पर उन्होंने सब कुछ काम किया है। उनको यहाँ का एक एक गली मोहल्ला पता है। क्या वो ज्यादा कारगर नहीं हो सकते हैं? लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया गया है। हमको चोट तब पहुंची जब उन्होंने पूरी रात मृत्यु को अफवाह अफवाह कहा। सवाल ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ की और ये कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा कि अफवाह है, तब हमको चोट पहुंची थी। अविमुक्तेश्वरानंद की नजर में केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा बेहतर हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को यह लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा बेहतर तरीके से शासन सत्ता संभाल सकते हैं। और बार बार अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो इसी क्षेत्र के हैं, इसी प्रयाग के हैं, यहां वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। अगर वो होते तो ज्यादा कारगर प्रबंध होते। तो क्या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नजर में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? और क्या संतों के सम्मेलन में जो संत समाज कुंभ में इतनी बड़ी तादाद में जुटा था, वहां क्या उत्तर प्रदेश को लेकर के कोई नया मंथन हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश में नए सिरे से नेतृत्व को खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की किसी रणनीति पर मंथन हुआ है? क्योंकि दोस्तों अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते, और अगर वो केशव प्रसाद मौर्य के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर वो योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो अभी छिपा है, जिस पर पर्दा है। महाकुंभ हादसे में सरकार ये मानती है कि 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में, अलग अलग रिपोर्टर्स की खबर में, अलग अलग नेताओं के दावे में इससे उलट स्थितियां हैं। रामगोपाल यादव ये दावा करते हैं कि 15,000 लोग लापता हैं। पप्पू यादव ये दावा करते हैं कि 300 से 600 लोगों की मौत हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हजारों लोगों की मौत हुई है। अखिलेश यादव भी अहम सवाल उठाते हैं और अखिलेश यादव यहां तक कहते हैं कि अगर मेरी बात गलत है तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अब ऐसे में सबसे पहले तो आप अखिलेश यादव की वो बात भी सुन लीजिए, सुननी जरूरी है। क्या अखिलेश ने कहा था अपने इस्तीफे को लेकर? अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं।
तो दोस्तों, आपने अखिलेश की भी बात सुनी, आपने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भी बात सुनी। क्या उत्तर प्रदेश में किसी नए तरीके की कोई खिचड़ी पक रही है? क्या उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, जो लंबे वक्त से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पाले हैं, अब वो साधु संतों के जरिए अपने नाम की पैरवी करवा रहे हैं? और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का योगी आदित्यनाथ के बजाय केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेना, इस खबर के पीछे की असली वजह क्या है? फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।